हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। और आज की हमारी क्लास है एडजेक्टिव की सेकंड क्लास, और ये इस क्लास में हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है फिफ्थ टाइप, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, सांकेतिक जो इशारा करने वाला होता है, दीज दैट दीज दोज। तो यही वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, दीज दैट दीज और दोज। हमें पता था दीज किसके साथ लग रहा था, सिंगुलर नाउन के साथ लग रहा था, ठीक है। दैट किसके साथ लग रहा था, ये भी नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ लग रहा था। और दीज था हमारा जो वो नाउन था, उसमें प्लूरल, और दोज के बाद था हमारा नाउन प्लूरल, ठीक है। दिस के बाद वर्ब भी सिंगुलर, दैट के बाद वर्ब भी सिंगुलर, दीज के बाद वर्ब भी प्लूरल, और दोज के बाद वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। ऐसे ही एक तो ये हो गए दिस दैट दीज दोज, और इसमें एक और वर्ड आ जाता है हमारा सर्टेन, ए सर्टेन। तो ऑब्वियस सी बात है, ए लगा हुआ है इसके साथ, तो ये यानी सिंगुलर हो गया। तो ऐसे ही सर्टेन, ए सर्टेन हमारा, ए सर्टेन हमारा नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और ओनली सर्टेन के साथ हमारा नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, ठीक है। एक और वर्ड आ जाएगा हमारा इसमें सच, सच अ और सेम, ठीक है। तो इसमें भी सच के बाद नाउन सेम, ओनली सेम और सेम, सच, सच अ और सेम, ये भी वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। तो सच के बाद सच अ दिख रहा है, सच अ है, तो ये भी नाउन सिंगुलर के साथ जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर। ओनली सच है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। और बचा क्या, सेम। सेम के बाद सेम एक हमारा ऐसा है जिसके साथ नाउन सिंगुलर के साथ भी जा सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी जा सकता है, सिंगुलर वर्ब के साथ भी जा सकता है, और प्लूरल वर्ब के साथ भी जा सकता है। तो इसमें जो ये इतना लिखा है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस बॉय इज़, दैट बॉय इज़, दीज बॉयज़ आर, दोज बॉयज़ आर, ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अ दिख रहा है तो अ का मतलब सिंगुलर से ही यूज़ होगा, जहाँ नाउन सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और विदाउट अ होगा, विदाउट आर्टिकल होगा तो प्लूरल वाले आ जाएंगे, विदाउट आर्टिकल है प्लूरल वाले, विदाउट आर्टिकल। सेम एक ऐसा है इम्पोर्टेंट जो दोनों के साथ जाएगा। और सच अ, अगेन अ आ गया इसमें, तो ये सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आ गई। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हमने कोई वहाँ डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी से रिलेटेड हो, एचएसएससी से रिलेटेड हो, या फिर हमारा बैंक से रिलेटेड हो। तो इसकी एक्सरसाइज हमारी हो जाती हैं जैसे नाउ अ डेज़ banks are providing certain facility in mutual investment प्लान। तो ये हमारा यहाँ तक है ए पार्ट, फैसिलिटी इन तक है बी पार्ट, और ये हमारा हो गया सी पार्ट, और डी पार्ट हमारा आ जाएगा नो एरर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड, तो एग्ज़ाम में आएगा ये नाउ अ डेज़ बैंक्स आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग है, ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी इन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान। सर्टेन फैसिलिटी
तो यहाँ से भी हमें क्लू मिल गया, बैंक्स आर है तो या तो हमारा सारा सेंटेंस सिंगुलर होता है या सारा सेंटेंस प्लूरल होता है। तो बैंक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकों की बात है, तो सर्टेन फैसिलिटी नहीं होगा, सर्टेन यानी बी पार्ट में एरर है, सर्टेन। और वैसे भी सर्टेन के बाद क्या आता है, प्लूरल, सर्टेन फैसिलिटीज़। अगर अ होता तो फैसिलिटी आता, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इससे रिलेटेड, देयर वाज सच बायोग्राफर, देयर वाज सच बायोग्राफर टू रिवील द पर्सोनैलिटीज़ टू रिवील सच पर्सोनैलिटीज़। तो ऐसे स्लैश करके ये ए पार्ट, सच बायोग्राफर बी पार्ट, टू रिवील पर्सनैलिटी सी पार्ट एंड डी पार्ट नो एरर। तो अगेन हम देखते हैं, सच हमने सीखा है, अगर सच है तो प्लूरल जाएगा और अगर सच अ है तो सिंगुलर जाएगा। अब देयर वाज सिंगुलर है, टू रिवील द पर्सनैलिटीज़, टू के बाद ये तो यहाँ हमें V1 नहीं देखनी, टू के बाद तो आती ही V1 है, ठीक है। तो देयर वाज सच अ बायोग्राफर आएगा यहाँ पे, सच अ बायोग्राफर। तो यहाँ भी बी पार्ट में एरर आ गया, सच अ यानी इंसर्ट ए इंसर्ट करना पड़ेगा बी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड हमारा, यू गेव मी अ टेडी, यू गेव मी अ टेडी, तुमने मुझे एक टेडी दिया था, एंड आई गिफ्टेड द सेम टू माई ब्रदर। अब ये सेंटेंस देखना, ये सेंटेंस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसका हम एनालिसिस बहुत ध्यान से करने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा सेंटेंस होने जा रहा है। कैसे, अभी हम देखते हैं। देखो, मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ये लाइट होने लग गया है। यू गेव मी अ टेडी, अब इसके पार्ट में स्लैश ए, टेडी एंड आई गिफ्टेड बी पार्ट, द सेम टेडी टू माई ब्रदर सी पार्ट, और डी पार्ट में हमारा आ जाता है नो एरर। अब देखो, यू इस सेंटेंस को एंड कंजक्शन से जोड़ा गया, इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं कि तुमने मुझे एक टेडी दिया था और वही टेडी मैंने अपने भाई को दे दिया। तो सबसे पहला सेंटेंस इसमें क्या बना हुआ है, यू गेव मी अ टेडी, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये है, तो पास्ट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ लिखा हुआ है आई गिफ्टेड द सेम टू माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में देखो, आई गिफ्टेड सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये द सेम क्या बनाया हुआ है, द सेम यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जबकि सेम ऑब्जेक्ट नहीं होता। अभी हमने क्या पढ़ा है, सेम हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सेम हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सी पार्ट में एरर है, ठीक है, द सेम नहीं होगा, ठीक है। आंसर तो ये हो गया। अब कैसे होगा वो हम सीखते हैं। इस पार्ट तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चलते हैं हम, तो हम क्या लिखते हैं, अगर मैं लिखती हूँ आई गिफ्टेड टू माई ब्रदर, मैं सेम हटा देती हूँ, तो ये वर्ब पूछेगी आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट कर दिया अपने भाई को, तो ये तो पूछेगी ना क्या गिफ्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा था, वही वाला टेडी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सेम टेडी, आई गिफ्टेड द सेम टेडी। तो मेरा सेंटेंस क्या बनता है, यू गेव मी अ टेडी एंड आई गिफ्टेड द सेम टेडी टू माई ब्रदर। और हम इंग्लिश में क्या सीखते हैं कि अब सेम टेडी, ये टेडी 2 बार आ रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, सुपरफ्लुअस,
सुपरफ्लुअस बोल देते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जितना हो सकता है वर्ड्स की रिपीटिशन रोकना चाहते हैं। तो यानी सेम टैडी भी नहीं होगा। अब सेम टैडी भी नहीं होगा तो क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट। सेम टैडी भी नहीं होगा, सेम भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर। तो अब दोबारा हम देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस गिफ्टेड वर्ब के लिए क्या ऑब्जेक्ट लाना चाह रहे हैं। तो टैडी क्या है हमारा, न्यूट्रल है, नॉन लिविंग है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूटर जेंडर है हमारा, तो इसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा, यू गेव मी अ टैडी एंड आई गिफ्टेड इट टू माई ब्रदर। तो ये हमारा सेंटेंस सही करेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अगर एरर में आता है तो सी पार्ट में तो एरर हमें पता ही चल गया, लेकिन अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाता है तो हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, इट। और हम इट की जगह वैसे सेम वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर इट को करते हैं, प्रेफरेंस हम इट को देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, इसी में ही एक सर्टेन का एग्जांपल भी कर लेते हैं। वैसे हम कर चुके हैं सर्टेन फैसिलिटीज़ वाला एग्जांपल, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग में रखने के लिए, असर्टेन अभी हमने देखा था बुक होता है या फैसिलिटी होता है, सिंगल नाउन होता है, और सर्टेन बुक्स होता है या फैसिलिटीज़ होता है। ठीक है, और इसके बाद इज़ वॉज जाता है, इज़ वॉज हैज़, और इसके साथ आर वर हैव जाता है, प्लूरल वर्ब जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 6 टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने किसमें पढ़ा था, प्रोनाउन में पढ़ा था। क्या क्या था वहाँ पर, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। और हमने क्या सीखा था प्रोनाउन में कि इनके बाद हमारी वर्ब कैसी जाती है, सिंगुलर। और अब हम, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इनके बाद क्या लगा होगा, नाउन लगा होगा, तो हम सीखेंगे कि इनके बाद नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे सेंटेंस लिखना हो तो ईच बॉय इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, है ना। और अगर ऐसे लिखती हूँ, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ डन दियर वर्क। हमने प्रोनाउन में भी सीखा था कि इनके साथ एडजेक्टिव दियर कभी भी नहीं जाता है, और दूसरा नहीं जाने का कारण क्या है, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ईच बॉय हैज़ डन हिज वर्क, एवरी गर्ल हैज़ डन हर वर्क। तो अब बॉय भी आ गया, गर्ल भी आ गया, यहाँ हम क्या लगाएं, हीज़ लगाएं या हर लगाएं। तो आंसर दोनों सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम प्रेफर क्या करेंगे, प्रेफर करते हैं हम नियरर सब्जेक्ट को, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस देते हैं। नियरर सब्जेक्ट कौन है, एवरी गर्ल, तो एवरी गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ क्या आएगा, हर, वन और हिज 2 पे आएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस हम नियरर ऑब्जेक्ट को देते हैं, नियरर सब्जेक्ट को देते हैं, इसलिए हर आएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड और कर लेते हैं हम एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जिससे हमें, जैसे अब ये याद रखना कि दियर तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे है ईच बैंक एंड एवरी NGO, ईच बैंक एंड एवरी NGO इज़ प्रोवाइडिंग। देखो ईच बैंक के लिए अलग, एवरी बैंक अलग, 2 इसमें सिंगुलर चीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए वर्ब कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई हुई है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ए लॉट ऑफ
फैसिलिटीज़ टू दियर कस्टमर, टू दियर कस्टमर्स। हमने क्या सीखा आंख बंद करके, दियर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बैंक भी नॉन लिविंग, एनजीओ भी नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट्स। हमने इट्स सीखा था पोजेसिव एडजेक्टिव में, ठीक है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है क्योंकि। नेक्स्ट है हमारा ईच पॉलिटिशियन, ईच पॉलिटिशियन एंड एवरी डॉक्टर, ईच पॉलिटिशियन एंड एवरी डॉक्टर should be responsible towards their duties। तो अगेन towards their नहीं आएगा, ईच पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, तो देखो पॉलिटिशियन और डॉक्टर यहाँ भी देखो दोनों फीमेल हो सकती हैं, लेकिन जब फीमेल और मेल यानी मस्क्यूलाइन या फिर फेमिनाइन की दोनों की बात हो, पता नहीं चल रहा हमें न्यूट्रल जेंडर है, तो तब हम प्रेफरेंस मस्क्यूलाइन जेंडर को देते हैं, मस्क्यूलाइन को देते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर को देते हैं, ठीक है। तो हिज हमारा आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, 7th टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव हमने देखे थे, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से थे, फर्स्ट पर्सन का था हमारा माय, सेकंड पर्सन का योर, थर्ड पर्सन का हर, हिज, दियर और इट्स, ठीक है। ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव थे। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ माय इज़ दिस कार, तो माय क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये सेंटेंस गलत है। अगर मैं लिखती हूँ आवर्स इज़ दिस स्कूल, तो ये क्या है, प्रोनाउन। एक मिनट, तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ दिस इज़ आवर्स स्कूल, दिस इज़ आवर्स स्कूल, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, और किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। दिस स्कूल इज़ आवर, दिस स्कूल इज़ आवर, आवर एडजेक्टिव है, अगेन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ये यहाँ आवर नहीं आएगा, दिस स्कूल इज़ आवर्स आएगा, या फिर दिस इज़ आवर स्कूल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बस ये घुमाने सीखने हैं हमने, इनमें पोजेसिव एडजेक्टिव में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइप है हमारा 8th इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव में हमने करा भी था, विच वाला, हाउ वाला, वर्ट मतलब WH फैमिली वाला लगा होता है, तो और इसका एग्जांपल मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी बताया था, विच इज़ योर शर्ट, विच शर्ट इज़ योर्स। तो दोनों सेंटेंस ठीक हैं, लेकिन इस सेंटेंस का विच प्रोनाउन है और इस सेंटेंस का विच हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, और इसके बाद क्या लगी हुई है, वर्ब लगी हुई है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन या नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब होगी, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, फिर वर्ब होगी, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह हाउ, इसी तरह आप वर्ड का सेंटेंस लिख के देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा क्या डिफरेंस है हमारा प्रोनाउन, सेम वर्ड्स कब प्रोनाउन होते हैं, सेम वर्ड्स कब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है या प्रोनाउन होता है। तो आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट टाइप है हमारी एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन जिसमें वर्ड आ जाते हैं हमारे वेरी या ऑन, ठीक है। तो जैसे हम लिख देते हैं किसी भी सेंटेंस में वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो इसको वेरी ब्यूटीफुल,
ठीक है। और जैसे हम लिख देते हैं दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, माई कार। लेकिन अगर कोई लिखता है तो मान लो मैंने कह दिया ये मेरी कार है, ठीक है, सामने वाला फिर से पूछता है क्या ये तुम्हारी कार है, फिर मैं कहूँगी हाँ ये मेरी ही कार है, मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, उस पर जोर डाल रही हूँ, उस वर्ड पे दबाव डाल रही हूँ, तो मैं इस सेंटेंस को लिखूँगी दिस इज़ माई ओन कार, दिस इज़ माई ओन कार, यह कार मेरी ही है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव के टाइप्स कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी मैंने आपको साथ साथ इसी टॉपिक में करा दी हैं। अगर आप इन्हीं 2 क्लासेस को कर लोगे तो इससे अलग आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और एक्सरसाइज करके, ठीक है। तो अब भी आज की क्लास हमारी एडजेक्टिव की यहीं तक थी। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है वोकैबलरी सेशन, वोकैबलरी, और वोकैबलरीज हमारी आज हैं 131 to 140, और हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है। बस इसका हम एक डिग्री पार्ट रहता है, वो हम कल की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वोकैबलरी हमारी आज का फर्स्ट वर्ड है कोटेरी, कोटेरी, कोटेरी बोलो, कोटरी बोलो, जैसे मर्जी बोलो। तो इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल who have same interest, मतलब एक जैसे लोग सारे उस ग्रुप में हैं और वो मतलब पसंद भी नहीं करते कि उनके ग्रुप में कोई और आए, कोटेरी। तो इस कोठरी जैसा वर्ड लिख रहा है ये कोठरी, तो इसकी ट्रिक भी हो गई, एक जैसे लोगों को कोठरी में बंद कर दो, कोठरी में बंद करके ग्रुप बना दो, ग्रुप बना दो, ठीक है। तो ये एक जैसे लोगों का ग्रुप हो गया। सेकेंड वर्ड है हमारा काउंटीनेंस, काउंटीनेंस, काउंटीनेंस का मतलब होता है हमारा टू एक्सेप्ट, कुछ चीज़ एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना, अप्रूव करना, अप्रूव करना समथिंग। और साथ में हमारा कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम बोलते हैं हमारे तरह तरह के ऐसे ऐसे मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। तो काउंट 10 वंस, काउंट 10 वंस, ये छुपा हुआ है इसमें। तो काउंट करो 10 तक, 10 तक वंस, वी विल अप्रूव यू, वी विल अप्रूव यू। और यहाँ से फेशियल एक्सप्रेशन वाली भी बन जाएगी कि 10 तक काउंट करते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से ट्रिक बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा कोविनांट, 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 कोविनांट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। तो कोविनांट, कवि और आंट, दो छुपे हुए हैं, कवि एंड एन, कवि एंड आंट। तो कवि एंड आंट ने एग्रीमेंट साइन किया, कवि एंड आंट ने एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, कुछ भी चीज़ सीक्रेट या हिडन, ठीक है। तो इसकी ट्रिक इसी में ही, कवर, कवर से बना हुआ है, कवर प्लस टी, ठीक है, कवर कर दो। जब कवर से सीक्रेट, कवर से सीक्रेट को कवर, इसकी ट्रिक बन गई है हमारी, कवर किया हुआ सीक्रेट क्या बन जाता है, कवर्ड, कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काओ, काओ का मतलब होता है डराना, धमकाना, इंटिमिडेट, जिसे हम बोलते हैं इंटिमिडेट, इंटिमिडेट। तो यानी काओ हमें डराती है, यही इसकी ट्रिक हो गई। काओ हमें डराती है या काओ बच्चों को डराती है ना, तो ये ट्रिक हो गई इसकी, धमकाना, इंटिमिडेट।
तो ये थे फर्स्ट 5 वर्ड्स। नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं हमारे। नेक्स्ट 6 वर्ड है हमारा पासे, PASSE, पासे। पासे का मतलब होता है आउटडेटेड, ठीक है। पासे 6 वर्ड, पासे। पासे का मतलब होता है आउटडेटेड बोल सकते हैं जिसको, आउटमोडेड बोल सकते हैं जिसको, ओल्ड फैशन बोल सकते हैं जिसको, ओल्ड फैशन। तो इसकी ट्रिक भी है वही, पैसे का ज़माना पुराना हो गया, पुराना हो गया, बस पुराना हो गया। नेक्स्ट है हमारा साइनोशोर, साइनोशोर। साइनोशोर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या एडमायरेशन। किस चीज़ से हम एडमायर हो जाते हैं, एडमायरेशन। तो इसकी ट्रिक हो गई साइनोशोर, साइन ओ श्योर, साइन और श्योर, साइन और श्योर करो मतलब अपने साइन करो, क्योंकि ये सेंटर ऑफ एडमायरेशन है, या फिर क्योंकि ये हमें एडमायर करेंगे, क्योंकि ये हमें एडमायर या अट्रैक्ट करते हैं या करेंगे, जो भी करते हैं। साइन और श्योर, साइन और श्योर करो मतलब साइन करो तुम किसी भी चीज़ पर। 8th इन अनडेट। इन अनडेट का बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो न्यूज़ वगैरह में भी आता है, टू कवर विद फ्लड ऑफ वाटर, फ्लड ऑफ वाटर मतलब जैसे सारा शहर पानी की बाढ़ ने कवर कर लिया, इस तरह से, है ना। तो और इसका मतलब ये भी होता है टू कॉज समवन समथिंग, टू कॉज समवन या समथिंग, टू रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी को कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा देने का कारण बनना, टू कॉज यानी ओवरवेल्म जिसे हम बोलते हैं। तो इन अनडेट, इन करो, अन मतलब यानी अन का उल्टा लगा लो, आउट यानी इन्होंने लगा लो, या फिर इन्होंने, इनअनडेट इन्होंने डेट पर एक दूसरे को लार्ज अमाउंट में चीज़ें दी, रिसीव करी या टेक करी, ठीक है। 9 है पैरामर, पैरामर का मतलब है ए लवर या फिर इलिसिट लवर, इलिसिट लवर का मतलब होता है हमारा अवैध, जिसे बोलते हैं अवैध, ठीक है। तो परेमर तू इलिसिट है, इलिसिट लवर है, ठीक है। कोई किसी के लवर को बोल रहा है तो इलिसिट है, परेमर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा कोय। कोय का मतलब होता है शाय या फिर हैविंग, शाय और इनोसेंट क्वालिटी दैट इज़ ऑफन, ऐसी मतलब वो अट्रैक्टिव भी होती है, शाय है और अट्रैक्टिव भी है, ठीक है। और कोई न्यू ब्राइड है उसको भी हम कोय बोल सकते हैं। और नॉट टेलिंग या रिवीलिंग, नॉट टेलिंग या रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ नहीं बताना। शाय उसी तरह से हो गया ना कि वो बता नहीं पा रहा है ना, शाय। तो इसकी ट्रिक हो गई हमारी कोय की। कोय टॉय से रिलेट कर रहा है हमारा कोय, या फिर कोई से ही लगा लो इसकी, कोई भी बच्चा अपने कोई टॉय देने से शर्माएगा, या फिर कोई भी न्यू दुल्हन, न्यू ब्राइड कर सकते हैं हम, शर्माती है ना, शर्माती है। बस ये इसकी ट्रिक हो गई। तो गाइस आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास
सबसे पहले पहुँचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। अगर आपको किसी भी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक था।